नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप एक फ्रेशर्स हैं या आप एक बिगनर्स हैं तो उनके लिए अकाउंट्स फील्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे गोल्डन रूल्स के बारे में पूछ सकता है। हमारे जो गोल्डन रूल होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। आपको टैली आनी चाहिए। अब टैली के अंदर हम बात करें, जो आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू के दौरान, वो कोई सी भी एंट्री पूछी जा सकती है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सेल की एंट्री बताइए, ठीक है। या तो आपसे वो ऐसे ही मौखिक ही पूछ सकता है या आपसे प्रैक्टिकल टैली पर भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपको सेल की एंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटरव्यूअर यदि आपसे पूछता है सेल्स की एंट्री, तो आपको बतानी है सन्नी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है परचेज़ की एंट्री, तो जैसे कि हमारी सेल्स की एंट्री है वही हमारी अपोजिट हो जाएगी। तो सेल्स हमारी क्रेडिट हुई थी तो इसको हम क्या कर देंगे, परचेज एंट्री में डेबिट कर देंगे, यानी कि अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो परचेज हमारी डेबिट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो बैंक की एंट्रीज की जाती हैं वो कौन कौन से वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे बैंक की एंट्रीज, क्योंकि होता क्या है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं टैली के अंदर तो हमें बैंक स्टेटमेंट या बैंक रिकॉन्सिलेशन भी तैयार करना होता है, ठीक है। तो उसमें बैंक्स की एंट्रीज भी हमें करनी होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक के कौन कौन से वाउचर्स होते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जो बैंक के वाउचर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिसिप्ट वाउचर, दूसरा हमारा पेमेंट वाउचर और तीसरा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। तो 3 ही प्रकार के हमारे वाउचर्स होते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मैन वाउचर इन टैली। तो टैली में हमारे कौन कौन से मैन वाउचर्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। सबसे पहला परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स, ठीक है। तो ये हमारे वाउचर होते हैं, ठीक है। इसमें डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये हमारे मैन होते हैं और इसी में ही मैंने जो बैंक के वाउचर्स थे वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपसे यदि इंटरव्यूअर पूछता है तो आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मैन वाउचर इन टैली। तो इसमें आप जो बैंक्स के वाउचर्स हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जीएसटी पर। एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसे बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक जीएसटी टैक्स को लागू किया गया। तो जीएसटी के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम बिल तैयार करते हैं तो उसमें जीएसटी का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हमारे 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, 4 टाइप्स के जीएसटी होते हैं। सबसे पहला सीजीएसटी, फिर दूसरा एसजीएसटी, फिर उसके बाद आईजीएसटी और फिर 4th नंबर पर है हमारा यूटीजीएसटी। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ आईटीसी या जीएसटी आईटीसी। तो जीएसटी आईटीसी क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ इसका आंसर। जब हम परचेज करते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम आईटीसी कहते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। जीएसटी के फॉर्म के कितने टाइप्स हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे हमारे फॉर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मैन है वो आपको बताना है, ठीक है। मैन तो इसमें 1 और 3 भी ही होता है। व्हाट इज़ जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो जीएसटीआर 1 होती है उसमें सेल्स के सभी इनवॉइसेस को फाइल किया जाता है। किसमें, जीएसटीआर 1 में। तो जीएसटीआर 2A में सप्लायर जो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वो हमारी जीएसटीआर 2A में शो हो जाती है। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जीएसटीआर 2B क्या होती है। तो जीएसटीआर 2B में जो सप्लायर टाइम से अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करता है वो इनवॉइसेस या हमारी आईटीसी
GSTR 2B में शो होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है GSTR 3B क्या होती है। उसके बाद व्हाट इज़ GST पेबल, तो GST पेबल क्या होता है, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज। जब हमारा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है तो वो हमारा GST पेबल कहलाता है, ठीक है, उसको ही GST पेबल कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ITC या इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तो किसे कहते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जो हम माल परचेज करते हैं और उस पर जो टैक्स लगा होता है उसको हम ITC कहते हैं। व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम गुड्स को सेल करते हैं उस सेल पर जो टैक्स लगाते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कौन सा GST लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो GST लगाया जाता है वो IGST लगाया जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST रेट, यानी कि GST रेट के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे 13 प्रकार के GST रेट होते हैं, जिसमें कि हमारा 0% भी होता है, 0.1% भी होता है, 0.25% भी होता है और 1% भी होता है और 1.5% भी GST रेट होता है। और फिर उसके बाद 3% भी होता है, 5%, 6%, 7%, 7.5% और 12%, 18% और 28%, यानी कि हमारे इसमें होते हैं 13 प्रकार के GST रेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 0%, 0.1%, 0.25%, 1%, 1.5%, 3%, 5%, 6%, 7%, 7.5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है GST से रिलेटेड क्वेश्चन वो है GST एडजस्टमेंट कहते किसे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लोगों को टफ भी लगता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो आउटपुट टैक्स है वो किस किस से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आउटपुट टैक्स जैसे कि IGST आउटपुट टैक्स, CGST, SGST, ठीक है, ये हमारे जो इनपुट टैक्स होता है वो किस किस से होता है, ठीक है, एडजस्ट। अब उसके बाद देखिए आपको TDS की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपको TDS के सेक्शन पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको किसी भी फर्म या कंपनी में आपको TDS डिडक्ट करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे किसी भी सेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 94C सेक्शन किसके लिए होता है या TDS किसके लिए डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारा 94C जो सेक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए या सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और जो हमारा 94H सेक्शन होता है वो कमीशन के लिए होता है। तो ठीक है, आपको TDS का जो चार्ट है वो आपको जो उसमें सेक्शन होंगे वो आपको एक एक आपके टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर्स है वो आपसे किसी भी सेक्शंस के बारे में पूछ सकता है। तो आपको सेक्शंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके टिप्स पर जो हमारा TDS चार्ट के सेक्शन है वो आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए होगा क्या, क्योंकि जैसे मान लीजिए जिस पर TDS की लायबिलिटी होती है, तो TDS की लायबिलिटी होगी तो आपको TDS काट कर पेमेंट करनी होगी, ठीक है, और वो TDS आपको इनकम टैक्स में जमा कराना होगा। हमें एक शीट तैयार करनी होती है जिसमें कि उसमें सेक्शंस और किस किस का हमने TDS काटा है, तो प्रॉपर वो शीट हमें तैयार करके CA को देनी होती है, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वो सिर्फ इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं TDS के सेक्शन, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो TDS चार्ट आपको आना चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ ई-वे बिल। तो ई-वे बिल क्या है? जब हम अपने स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं और सप्लाई की अमाउंट 50,000 या 50,000 से अधिक होती है, तब हम ई-वे बिल जनरेट करते हैं और इनवॉइस के साथ अटैच करके देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ई इनवॉइसिंग। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक है
उसको ई इन्वॉइसिंग करनी होती है। तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए। एक्सेल में आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम का फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे एक्सेल के वो आपको आने चाहिए। तो आपको कोई सी भी शीट तैयार करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको, जैसे कि अब हमारा जो लेटेस्ट टैली का वर्जन है वो है टैली प्राइम, अब जो चल रहा है टैली प्राइम है, तो आपको अपडेटेड होकर टैली प्राइम आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि बैंक में चेक लगाना, कैश विड्रॉल करना, ठीक है, कैश डिपॉजिट करना, और कहीं कहीं पर हमारी लेजर बुक होती है, ठीक है, मैनुअली, तो वो हमें मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और कुछ पर्सनल वर्क होता है जो कि वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी है उसमें डिफरेंट होगा। तो सभी कंपनीज़ के थोड़े थोड़े जो इंटरनल वर्क हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स में जो वर्क होता है प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जूनियर्स और बिगिनर्स या फ्रेशर्स के लिए। तो आपको जो मैंने बताया है, यदि आपको ये चीज़ें भी आती हैं तो बड़े आसानी से आप एक जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।